दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। सितंबर माह में आपके पुतले पर मौत बांध रही है। इस नाम की औरत आपको मौत के घाट उतारना चाहती है। आपकी दहलीज का बंधन भी किया है। अगर आज यह वीडियो अंत तक नहीं देखी तो पूरा सितंबर माह बर्बाद हो सकता है। आज की वीडियो समय रहते इसलिए बनाई गई है ताकि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा संकट आने से पहले ही टल जाए, क्योंकि ये गुप्त शत्रु पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। आने वाले इस सितंबर के महीने में काफी बड़े बड़े त्योहार हैं। गणेश विसर्जन, नवरात्रि, पितृपक्ष और इन त्योहारों के बीच में एक ऐसी अमावस्या आने वाली है जिसके ऊपर आपके लिए बहुत बड़ा तंत्र मंत्र किया जाने वाला है। सावधान हो जाना, इस वीडियो को अंत तक देख लेना, वरना सितंबर में जो आपने योजनाएं बनाई है, जो आपने प्लान्स बनाए हैं, सब पर पानी फिर जाएगा। और अगर आज की वीडियो आपने अंत तक देख ली तो उस औरत का नाम भी हम आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। आखिर आपका उसके साथ क्या रिश्ता है और आपको अब आगे क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, एक एक जानकारी गुरुजी तुम्हें इसी वीडियो में देने वाले हैं। अगर तुमने वीडियो को अंत तक देख लिया तो सितंबर माह सुनहरा और बढ़िया हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा, क्योंकि जब आगे रहकर लक्ष्मी तिलक करने आए तो ऐसे मौके को नकारते नहीं हैं। भगवान तुम्हें खुद बचाने आए हैं इस संदेश के माध्यम से, और तुम्हें उनकी बातों को महत्व देना होगा। तभी आगे समय समय पर तुम्हें संकेत मिलते रहेंगे और तुम इन तरह के गुप्त शत्रुओं से बचते रहोगे। देखिए, वैसे तो हमारे आसपास कई अपने हैं, लेकिन एक बात तो तुम भी बखूबी जानते हो कि तुम्हारा कोई अपना तुम्हारे काम नहीं आता। जब जब जरूरत पड़ती है, जब तुम उन्हें कॉल करते हो, उनसे बात करते हो, उनका कोई काम निकल आता है या फिर उनकी कोई मजबूरी निकल आती है, लेकिन कोई भी तुम्हारे काम नहीं आता, जबकि तुम आधी रात को भी अपने सगे और पराये रिश्तों के काम आते हो। ये तुम्हारा बड़प्पन है, ये तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन हर कोई तुम्हारे काम क्यों नहीं आता? क्योंकि आज के जमाने का मनुष्य, चाहे वह खून का रिश्ता ही क्यों ना हो, सबसे पहले अपनी झोली भरना चाहते हैं, सबसे पहले खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और तुम एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा से सबको साथ लेकर चले जाते हो, सबका सोचते हो, सब अच्छे से काम करते हो, लेकिन कोई भी तुम्हारा भला हो, तुम्हारा विकास हो, ऐसा नहीं चाहता। और ऐसे ही कुछ लोग तुम्हारे घर में छुपे बैठे हैं। खास तौर पर एक औरत से तुम्हें बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। सितंबर के इस महीने में अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देखकर उसका नाम जान लिया तो 80% खतरा दूर हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने आज की वीडियो में उसका नाम नहीं जाना तो आने वाली अमावस्या पर तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा टोना टोटका किया जा सकता है। वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी तुम्हें प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो मीठी मीठी बातें सामने करते हैं, लेकिन पीठ पीछे छुरे से वार करते हैं। आपके सामने तो दोस्ताना जैसा माहौल रखेंगे कि आप उनके बहुत करीब हैं, वो आपसे बड़े प्रेम करते हैं, आपकी बहुत परवाह करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं कि इन्होंने तो पैसा इस तरह से कमाया है, इनको तो हमने आगे बढ़ाया है, इनको हमने थोड़ा बहुत कुछ दिया, तब जाके आज ये मुकाम पर आए हैं। इस तरह की पीठ पीछे आपके लिए बातें होती है। साथ ही साथ अगर आपसे थोड़ी भी गलती हो जाए, मान लीजिए आपने ना चाहते हुए भी कोई ऐसी गलती कर दी जिसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं था, फिर भी ये लोग उस गलती को बढ़ा चढ़ाकर दुनिया वालों को बताते और आपकी बदनामी करते हैं। ऐसे लोग आपके आसपास होंगे, आपको उन्हें पहचानना होगा। गुरुजी आपको पूरा बताएंगे आखिर इनसे कैसे बचा जाए, इनसे कैसे रिश्ता तोड़ा जाए, क्योंकि अक्सर बात जब परिवार की होती है तो इंसान भावनाओं के बंधनों में बंध जाता है। लेकिन अगर तुमने अभी भी खुद की आंखें नहीं खोली, अपने आंखों पर लगी भरोसे की पट्टी नहीं हटाई, तो तुम्हारा लाखों का नुकसान हो सकता है और जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। इसीलिए वीडियो अंत तक देख लेना, क्योंकि सितंबर के महीने को हमें खास बनाना है, खुशियों से भरा हुआ बनाना है, खूब पैसा कमाना है और सबके दिलों में अपना राज जमाना है। लेकिन जब तक ये गुप्त शत्रु तुम्हारी जिंदगी में है, तुम्हारे काम बिगड़ती ही रहेंगे। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो, तुम बहुत प्रसन्न हो, तुम्हारी मुस्कुराहट जमी हुई है, लेकिन अचानक से कोई ऐसी खबर मिल जाती है, कोई ऐसा दृश्य दिख जाता है, या तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है कि तुम्हारी सारी खुशी पानी में चली जाती है? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान कोई काम करने जाता है,
मान लीजिए वो गाड़ी लेने जा रहा है या फिर किसी शादी समारोह में जा रहा है। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां की है, लेकिन अचानक से या तो गाड़ी खराब हो जाती है, अचानक से घर का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, कोई ना कोई सी स्थिति बन जाती है कि आप अपना वो महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाते। कुछ ऐसा काम जिसको करने के लिए आप बहुत उत्सुक थे, बार बार आपको कोई गलत सलाह मिल रही है, कोई काम आप कर रहे हैं वो काम बिगड़ रहा है। और साथ ही साथ इतना ध्यान रखना है कि हमारे घर के अंदर कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। देखिए, हर इंसान जब हमारे घर में आता है तो वह हमारे साथ बातें करता है, थोड़ी देर घर में रुकता है, चाय नाश्ता करता है, लेकिन वह इंसान अपने साथ एक एनर्जी लेकर आता है। अगर वो इंसान पूजा पाठ करने वाला है, दूसरों की भलाई करने वाला है, समाज सेवा करने वाला है, तो वो अपने साथ पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। लेकिन अगर वो इंसान जमाने की बुराई करने वाला है, चुगली करने वाला है, मंदिर नहीं जाता, स्वच्छ नहीं रहता, तो वो अपने साथ एक नेगेटिव एनर्जी लेकर आता है। उसके घर में आते ही घर का माहौल बिगड़ने लगता है। घर के जो सदस्य होते हैं, जो आपस में प्रेम से रहते हैं, वो भी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। आपने क्या कभी खुद के घर में यह महसूस किया है कि पहले तो घर के लोग बहुत अच्छे थे, आजकल पता नहीं क्यों एक दूसरे से किसी की बनती नहीं है, बातें बिगड़ने लगी हैं, घर टूटने की नौबत आ चुकी है, संपत्ति का बंटवारा होने जा रहा है। पहले तो सब कुछ अच्छा था, आखिर अब अचानक से ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि गलत इंसान के कदम आपके घर में पड़ गए और उसने आपके घर में ऐसी नेगेटिविटी फैला दी कि घर के लोगों को ही आपका दुश्मन बना दिया। एक ऐसी औरत से आपको खतरा बन रहा है जो आपके घर में मौजूद है या आपके घर में बार बार आती जाती है। अगर आप इनका घर में आना नहीं रोकोगे तो आपके जीवन में संकट बना रहेगा। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं, अतिथि देवो भवः। हम अतिथि को भगवान मानते हैं, लेकिन वो भगवान के समान होना भी चाहिए। अगर अतिथि शैतान के समान है तो उसे घर में घुसने पर मनाही होनी चाहिए, वरना वो शैतान हमारी सारी खुशियों को छीनकर हमारे घर में आग लगा देगा। आज के वीडियो में आगे उसका नाम बताएंगे। अगर तुमने आज की वीडियो को यहां तक देख लिया है, मतलब तुम्हारे ऊपर भगवान की खास मेहरबानी है। भगवान खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें इस वीडियो में आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब अंत तक देख लेना, क्योंकि यह एक वीडियो तुम्हारे पूरे सितंबर महीने को खास बना देगी और तुम्हारे सारे गुप्त शत्रुओं को तुम्हारे रास्ते से हटा देगी। लेकिन थोड़ा सा समय और देना होगा, उसका नाम जानना होगा, पर्याप्त सावधानी बरतनी होगी, तभी तुम्हें लाभ मिल पाएगा। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारी निजी बातों में, बात चाहे पैसों की चल रही हो, बात चाहे घर में सास बहू की चल रही हो, ननद भाभी की चल रही हो, अनावश्यक घर में आते हैं और दखलंदाजी करने लगते हैं। हमने उन्हें नहीं बुलाया, लेकिन वो अपनी ओर से लड़ाई झगड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच किसी को किसी के खिलाफ भड़का भी देते हैं, जिससे बात बनने की बजाय और बिगड़ जाती है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी निजी जिंदगी में बहुत हस्तक्षेप करते हैं, बार बार आपको गलत सलाह देते हो, आपको किसी के खिलाफ भड़काते हैं, तो समझ लेना वो इंसान आपका अच्छा नहीं चाहता, वो आपके रिश्तों को बिखेरना चाहता है, आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। साथ ही साथ तुम्हें कोशिश सिर्फ इतनी रखनी है कि अपनी बातों को सीमित रखो। आपके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो तेज आवाज में मत बोलो जी, जितना जल्दी हो सके कम आवाज में उस चीज को निपटाने की सोचो, क्योंकि अगर वो बात पड़ोसी के कान में गई तो पड़ोसी से पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और पूरे मोहल्ले से पूरे शहर में फैल जाएगी, क्योंकि बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। हमारी निजी बातें, हम क्या करने वाले हैं, हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारी आगे की क्या योजना है, हमें कितना धन लाभ हुआ है, ये सारी बातें तुम निजी रखना। क्योंकि कभी कभी जब हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी बहुत पैसे कमा रहा है और हमें ऐसा लगता है कि कहीं वो हमें कम ना समझ ले, तो हम भी उसके सामने अपने पैसों का बखान करने लगते हैं कि हमारे पास भी ये गाड़ी है, हम भी इतना कमाते हैं, अभी हमने जमीन बेची है, हमारे पास इतना पैसा आया है। अब ऐसा करके तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसकी नजर में बड़े बन जाओगे, लेकिन हो सकता है वो इंसान तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हो सकता है वो इंसान आपको खुश नहीं देख सकता हो, चाहे वो आपका करीबी रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, मित्र हो या कर्मचारी हो। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपनी बातों को सीमित रखना है।
आपको अपनी जिंदगी अपने अंदाज में जीनी है, आपको जो अच्छा लगे वो आपको करना है, लेकिन दुनिया वालों के खातिर आपको उस हिसाब से नहीं जीना है कि मैं उसे ये बता देता हूं तो उसको लगेगा कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं। आप इस बात से विशेष ध्यान रखें कि आपको अपनी निजी बातें घर में ही रखनी है और घर वालों को भी चेतावनी देनी है कि ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अक्सर महिलाएं एक दूसरे के सामने बड़ा दिखावा करती हैं कि हमारे बेटे ने अभी वो लिया है, हमारे पति ने भी वो खोला है, तो ये चीजें बुरी दृष्टि का भी कारण हो जाता है। साथ ही साथ हम किसी इंसान की नजर में आ जाते हैं और अगर वो तंत्र मंत्र करने वाला है तो फिर वो हमें गिराने के लिए इस तरह की क्रिया भी कर देता है जिससे बैठे बिठाए मुसीबत हमारे गले पड़ जाती है। अब आपको एक और बात बता रहे हैं, विवाद से भी आपको दूर रहना है। सितंबर के इस महीने में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आ जाता है और इस झगड़े में, इस गुस्से में आप किसी को कुछ भी अपशब्द गाली गलौज बोल देते हैं। देखिए, उस समय 4 जने हमारा समझौता जरूर करवा देते हैं, बात वह बन जाती है, लेकिन वो इंसान मन में खटास कितने दिनों तक रखता है ये आप नहीं कह सकते। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हो सकता है वो पलटवार करें और उस पलटवार में आपकी जिंदगी के बहुत सारे साल मुसीबत में गुजर सकते हैं। या तो वो आपको हानि पहुंचा सकता है, या आपके परिवार को हानि पहुंचा सकता है, या फिर आपकी नौकरी या काम धंधे को हानि पहुंचा सकता है। लोग इतने खराब होते हैं कि 5 साल 10 साल दुश्मनी अपने मन में रखते हैं और मौके का इंतजार करते कुछ हैं। कभी मौका मिलता है तो हमें शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचा देते हैं या फिर मानसिक तौर पर हमें प्रताड़ित करते हैं, तंत्र मंत्र करके हमारा काम धंधा बांध देते हैं। तरह तरह के नुकसान घर परिवार में होने लगते और जिंदगी ऐसी हो जाती है मानो अचानक से ये सब क्या हो गया। अब कहीं ज्योतिष बाबाओं के पास जाते हैं तो उनको अपनी कुंडली दिखाते हैं तो उनका ये कहना होता है अभी ये पूजा करा लो। अब वो पूजा करा, लेकिन वास्तव में गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है, क्योंकि हमें विवादों से दूर रहना था। अगर हम शांत रहते, काबू रखते तो हमारी दुश्मनी नहीं होती, और दुश्मनी नहीं होती तो वो इंसान आज हमारे साथ ऐसा नहीं करता। इसलिए तुम इतना ध्यान रखो, सितंबर के इस महीने में विवाद से दूर रहना। जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ों से दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना फायदेमंद रहेगा। अगर इन चीजों में घुस गए और गुस्से में अगर कोई गलती हो गई तो कई साल जेल काटने की नौबत आ सकती है। गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, क्योंकि वक्त बोलकर नहीं आता, कभी भी कुछ भी हो जाता और वहां संभल कर रहना हमारे हाथ में होता है। साथ ही साथ अगर सितंबर के महीने में आपको कोई कुछ कहता है कि आप ये कर लो, इसमें आपको फायदा हो जाएगा, आप इस स्कीम में पैसे लगा दो, आप मालामाल हो जाओगे, तो बहुत बचकर रहना, क्योंकि ये भी किसी गुप्त शत्रु का षड्यंत्र हो सकता है। इस बात को समझ लेना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को अपना मानते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो औरत हो, और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। वो हमसे कहते हैं यहां पर इन्वेस्टमेंट कर दो, तो हम पैसा लगा देते हैं, ये बिजनेस कर लो, तो हम उनकी बात मान लेते हैं। लेकिन अभी के समय में आपको किसी की बात में सीधे उलझना नहीं है, पहले तथ्य जांच लेने हैं, पूरी इंक्वायरी कर लेनी है कि ये चीज वास्तव में फलदायी है या नहीं है। अगर किसी की बातों में आकर इस तरह की कोई भी गलती करोगे तो समझ लेना आपका गुप्त शत्रु आपको मौत के घाट उतार देगा। सितंबर के इस महीने में पैसा आने की संभावना तो है, लेकिन राहु और शनि तुम्हारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं। पैसा जा भी सकता है, लेकिन पैसा अगर जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि आप जिंदगी में आगे बढ़े, आपको नीचे गिराने के लिए वो आपको गलत गलत योजनाओं में फंसा सकते हैं। इसलिए किसी के भी बातों में आकर कहीं पर पैसा सितंबर के महीने में नहीं लगाना है। किसी योजना का तुम शिकार बन सकते हो, बड़े फ्रॉड का शिकार बन सकते हो, और बाद में बहुत सारा पैसा हाथ से चला जाएगा और तुम इतने पागल कहलाओगे कि दुनिया वाले आप पर हंसेंगे और बाद में आप सोचोगे कि मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों करी। साथ ही साथ ध्यान रखना है और सतर्कता बरतनी है। कुछ ऐसे लोगों पर जो छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, हम उनके साथ ज्यादा हंसी मजाक ना करें, मजाक मस्ती ना करें। कुछ लोगों का दोहरा स्वभाव होता है। एक उस प्रकार के लोग होते हैं जिनके साथ कितना भी मस्ती कर लो उन्हें बुरा नहीं लगता,
कुछ लोग होते हैं जिनके साथ हम खेल लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, वो हमसे भी उसी तरह की मजाक मस्ती करते हैं और हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जरा सा टेढ़ा बोल दो, वो मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, 2233 दिन तक बात नहीं करते, तरह तरह का छोटी छोटी बातों का उल्टा मतलब निकाल लेते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहो। ऐसे लोग आपके आसपास होंगे तो मैं उनसे थोड़ा सावधान रहना होगा, बचकर रहना होगा, क्योंकि ये लोग एकदम से पीठ पीछे वार करते हैं। ये उस समय थोड़ा बहुत आपके सामने मुंह बनाएंगे, लेकिन वो बात दिल में बिठा लेंगे। तो आप ध्यान रखो, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मजाक मस्ती मत करना जो मजाक मस्ती के लायक नहीं हो। साथ ही साथ विश्वास का दायरा थोड़ा छोटा कर लो। आप बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हो। किसी के साथ चाय पीने बैठे, आप उस पर विश्वास कर लेते हो। किसी के साथ साथ में नौकरी कर रहे हो, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, आप उस पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगते हो। पड़ोसी 1 सप्ताह पहले पास में रहने आया है, आप उसको घर की चाबी देकर चले जाते हो। भारतीय लोगों के अंदर विश्वास जमकर होता है, वो तुरंत किसी पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अभी सितंबर के महीने में विश्वास करने लोग आपके आसपास नहीं हैं। अपने विश्वास का धैर्य थोड़ा छूटा कर लो, वरना बहुत बुरा फंस जाओगे, जिंदगी उलझ जाएगी, काम बिगड़ जाएगा। और तुम जिन लोगों पर विश्वास कर रहे हो वही तुम्हें बहुत बड़ा विश्वासघात प्रदान करेंगे। ये बात लिख कर रख लेना। गुरुजी तुमसे यही कहना चाहते हैं कि विश्वास करो, लेकिन अपनी पत्नी पर करो, अपने बच्चों पर करो, अपने माता पिता पर करो। इनके अलावा किसी पर विश्वास मत करो, चाहे वो आपका सालों पुराना मित्र क्यों ना हो। लेकिन आपकी तरक्की पर वो भी जल सकता है, आपकी बातों पर वो भी टोना टोटका कर सकता है। या मान लो आपके आसपास कोई पड़ोसन रहती है, आपकी उनके साथ अच्छी खासी बोलचाल है और आप उनके सामने अपना रौब जमाना चाहते हैं, तो आप उन्हें बता देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो ये विश्वास बड़ा विश्वासघाती साबित होने वाला है। आइए, आप जानते हो उस औरत का नाम जो आपके लिए मौत के घाट की तैयारी कर रही है और आपको सितंबर महीने में बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाने वाली है। उसका नाम जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। उसका नाम बहुत ध्यान से जान लेना। इस औरत का नाम 3 अक्षरों से शुरू होता है। पहला अक्षर आर नाम से शुरू होता है और अंतिम अक्षर टी नाम से शुरू होता है। ऐसी कोई औरत अगर आपके जीवन में है तो थोड़ा उससे बचकर रहना। जरा दिमाग पर विचार लगाइए और ध्यान से सोचिए। या तो आपके घर परिवार में, या तो आपके ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पर भी अत्याचार टकराते कहीं पर भी औरत अगर आपसे मिली है जिसका नाम अंग्रेजी के आरक्षण से शुरू होता है, तो सावधान रहना। एक और औरत है जो पूरी तरह से अपने पति को आपके खिलाफ भड़का रही है। कहने का मतलब है अपने पति की बुद्धि को खराब कर रही है आपकी बर्बादी कराने के लिए, और इसका पति फिर हाथ धोकर आपके पीछे पड़ जाएगा। और जब नारी प्रेशर लगाती है किसी इंसान के ऊपर तो वो बहुत जल्दी उसकी बातों में आ जाता है। तो आपको एक पुरुष, एक औरत से भी खतरा बन रहा है। औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है और उसके पति का नाम अंग्रेजी के ए अक्षर से शुरू होता है। तो अगर ऐसा कोई जोड़ा आपके आसपास है, ऐसा कोई दंपति आपके आसपास है, पी और ए नाम वाले, तो बहुत सावधान रहना। घर परिवार में ही अगर कोई रिश्तेदार हो तो बचकर रहना, वरना आप देखते रह जाएंगे और ये आपके हाथों आपकी संपत्ति, आपकी खुशियां छीन कर ले जाएंगे। आपके परिवार को आपके खिलाफ कर देंगे और आपके मन बुद्धि में भी कुछ ऐसा बैठा देंगे कि आप पागलों के समान हरकतें लगेंगे। अपने परिवार से आप दूर हो जाएंगे। तो करने गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, ऐसी कोई गलती मत करना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। इसी प्रकार से आपके जीवन में जो भी दुख था, आपके जीवन में जो भी परेशानी थी, मैं आज आपको उन सभी दुखों की, उन सभी परेशानियों की संजीवनी बूटी आपको देने वाला हूं, जो यदि आपको प्राप्त हो गई तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। और यह बातें दोस्तों आपके लिए थोड़ी नई जरूर हो सकती हैं, लेकिन यह बातें ध्यान रखना कि यह बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए अपने रिश्तेदार, अपने जान पहचान वाले, यहां तक कि आपके कोई सगे संबंधी भी हैं, तो उनको भी गलती से भी इस सच्चाई का पता मत चलने देना। क्योंकि दोस्तों, जो दुश्मन है वह आपके आसपास ही रहता है। पीठ पीछे पिछले 6 सालों से दुश्मन आप पर हमला कर रहा है।
आप क्या गलती करते हैं? आप हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद कर भरोसा कर लेते हैं। आप हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं और दुश्मन ऐसी का फायदा उठाते हैं। ऐसे कई सारे गहरे रहस्य हैं दोस्तों, जो आज तक आपसे छुपाए गए, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया, लेकिन आज मैं बताऊंगा। लेकिन बेटा, यदि अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बेटा बिल्कुल भी देर मत करो, जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर दो समय रहते। दोस्तों, मैं आपको जो सच्चाई बता रहा हूं उसे सुन लो ताकि आपकी जिंदगी बदल सके। और वीडियो को लाइक कर कर कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे मन के साथ जय मां दुर्गा, जय बजरंग बली जरूर लिखना, जय शनिदेव भी लिखना। शनिदेव की कृपा आप पर बरसेगी और आपके जीवन में जितने भी दुख है वह सभी दुख दूर होंगे और आपकी कुंडली के जितने भी बुरे दोष हैं जो बार बार आपके जीवन में दुख लेकर आ रहे हैं, वह सभी दोष बहुत जल्द मिट जाएंगे। दोस्त, तो आपको बता दूं, पिछले कई सालों से यह एक व्यक्ति आपके जीवन की खुशियों को बर्बाद कर रहा है। जी हां दोस्तों, यह व्यक्ति शून्य शून्य बार बार कदम कदम पर आपको धोखा दे रहा है। आपने दोस्तों हमेशा मेहनत करने पर ध्यान दिया। ऐसी बात नहीं है कि आपने जीवन में मेहनत नहीं करी या आपने जीवन कम मेहनत करी। आपने हमेशा से मन लगाकर जितना आपसे हो पाया उससे ज्यादा मेहनत करने की आपने कोशिश करी है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आपको वह खुशियां नहीं मिल पाई जिसके आप हकदार हैं। आपको वह परिणाम नहीं मिल पाए जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि दोस्तों, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो आपकी खुशियां नहीं देख पाते। आपके आसपास कुछ ऐसे दुश्मन रहते हैं जिन्हें आपकी खुशियों से जलन होती है और वह बार बार आपको बदनाम करने के बारे में सोचते हैं। बेटा, जो आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में रहने वाले हैं, यह आपको एक नई ऊर्जा, आपको एक नई खुशी देंगे। जी हां दोस्तों, इन 24 घंटों में आपको अपनी बातों को गुप्त रखना सीखना होगा। ध्यान रखिएगा कि किसी को भी अपनी बातों का पता न चलने दें, क्योंकि दुश्मन केवल और केवल आपकी खुशियों को बर्बाद करना चाहता है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि आप जो भी काम करें, इन 24 घंटों में उस काम को बिल्कुल गुप्त तरीके से करना। किसी को भी अपने काम के बारे में, अपनी आने वाली योजना के बारे में पता मत चलने देना, वरना दोस्तों आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, यह 24 घंटे दुश्मन का पता लगाने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर रहने वाला है। जी हां दोस्तों, आपका जो भी शत्रु है, आपका जो भी दुश्मन है, वह कोई आसपास कई व्यक्ति है जो वह आपके आसपास ही घूम रहा है और वह केवल इतना चाहता है कि वह अपनी खुशियों को बर्बाद कर सके। इसलिए दोस्तों, वह दुश्मन अपने घर में घुसकर आपके अपनों को आपके खिलाफ उकसाने लगता है। जी हां, दुश्मन आपके घर में घुसकर आपकी तुलना दूसरों के साथ करने लगता है। दुश्मन आपकी बुराई करने लगता है और आपके अपनों को भी आपके खिलाफ उकसाने लगता है, जिसके कारण दोस्तों आपके घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है। पिछले कई सालों से आप भी जानते हैं कि दोस्तों, आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है। जरा जरा सी बात पर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। छोटी छोटी बात पर आपके घर में विवाद हो रहा है। जब भी आप बहुत भी पैसा कमाकर लाते हैं तो वह पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है और आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी खुशियां नहीं बची है। लेकिन दोस्तों, अब आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, अब आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है। लेकिन आने वाले अगले 24 घंटों में मैं आपको जो बात बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। आपके दोस्तों का क्या करना है? अपने घर में रोज आना सुबह के समय। जी हां दोस्तों, सुबह सुबह के समय रोजाना घर में, टीवी में, मोबाइल में या रेडियो में, आपके पास जो भी स्पीकर हो उसमें आपको रोजाना सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ चला देना है। जी हां दोस्तों, हनुमान चालीसा, टीवी, रेडियो, मोबाइल, स्पीकर, किसी भी चीज में आप रोजाना हनुमान चालीसा सुबह सुबह अपने घर में चलाइए। जब हनुमान चालीसा की आवाज आपके घर में गूंजेगी तो आपके घर में अपने आप सुख शांति रहने लगेंगी। आपके घर की समस्याएं अपने आप दूर होने लगेंगी और जो भी परेशानी आपके घर में चलती आ रही है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, उसी के साथ साथ आपको अपने दुश्मनों को नजरअंदाज भी करना होगा। देखिए, जब हम सड़क से जा रहे होते हैं तब क्या होता है?
रास्ते में कहीं कूड़ा दिख जाता है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कभी भी वे ऐसे कचरे के सामने रुकते नहीं। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी, जब भी आगे बढ़ते हैं तो आपको रोकने वाले एक नहीं, कई सारे लोग होंगे। तो आपको उन लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। यदि आप उन लोगों से बहसबाजी करने, लड़ाई झगड़े करने बैठ जाओगे तो दोस्तों, आप कभी उनसे जीत नहीं। वह लोग हमेशा अपने बहसबाजी करेंगे और हमेशा आप में बदनामी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सकते आप उन लोगों को इग्नोर कर जीवन में आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले हैं अगले 24 घंटे ईश्वर आपको नए नए मौके देने वाले हैं। नई नई शुरुआत आपको जीवन में करने का अवसर मिल सकता है। तो आप यह बात समझ लेना कि आपको जो भी मौका मिले, आपको जो भी अवसर इन घंटे को मिल रहा है, आपको दोनों ही हाथों से इस अवसर को स्वीकार कर लेना है। अपने अंदर घमंड की भावना समाप्त कर लेना। जी हां दोस्तों, घमंड आपको बिल्कुल भी नहीं कहना है। दोस्तों, घमंड तो स्वयं लंकापति रावण का भी नहीं टिका, तो हम तो फिर भी सिर्फ मनुष्य हैं। तो आपको यह बात समझनी होगी कि आपको किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए दोस्त, क्योंकि घमंड आपने करा तो आपके काम भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्त, वो आपको बता दें, इन 24 घंटों में परिवार वालों के साथ समय बिताने से आपकी कई सारी परेशानियों का हौल हो सकता है। जी हां दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, पहले लोग क्या करते थे, उनके जीवन में कोई भी समस्या आती थी, उनके जीवन में कोई भी परेशानी आती थी, तो वह अपनों के साथ बैठकर, अपनों के साथ शांति से बैठकर बातचीत करते हैं। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, अपने घर वालों के साथ बैठकर बातचीत नहीं करते, बाहर के लोगों से बातचीत करते हैं और अपने जीवन की परेशानियां उनके साथ साझा करते हैं। जी हां, और क्या होता है, अपने जीवन की सारी बातें उन्हें बता देते हैं, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, आपके जो दुश्मन होते हैं उन्हें आपके जीवन की सारी सच्चाई आपके पता चल जाती है। इसीलिए यह बात समझ लेना कि आपको अपने जीवन की कोई भी बात किसी के साथ साझा नहीं करनी है। अब दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है, ठीक आज रात 1 बजे से, क्योंकि आज रात 1 बजे से शनि चलेंगे अपनी उल्टी चाल। जी हां दोस्तों, जिसका असर आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है, और यह 6 बड़ी भयानक घटनाएं आपके साथ होकर रहेंगी। उसमें कुछ ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसे सुनकर अगर कोई लंगड़ा भी होगा तो वो भी एक टांग पर नाचने लगेगा। दोस्तों, जिस चीज के लिए आप बरसों से नहीं बल्कि 7 जन्मों से तड़प रहे थे, वह चीज अब आपकी झोली में होगी। जो सोचा है आपने, अब वह हकीकत होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपके ग्रह सितारों ने, आपके पितृ देवता, आपकी कुल देवी देवता सबने गवाही दे दी है। आप दोस्तों, दुख झेलते झेलते आधे अधूरे बूढ़े हो चुके हों, लेकिन अब समय आ चुका है। आपके जीवन का असली मजा अब आपको मिलेगा। मुझे पता है आपका भी दिल करता है, जब आपका पड़ोसी या आपका कोई रिश्तेदार नई गाड़ी लाता है, नया घर खरीदता है, उनके घर में जब खुशियां आती हैं, तब आपका भी दिल करता है। भगवान से आप भी कहते हैं कि भगवान, मेरे दिन कब बदलेंगे, मेरे परिवार में कब खुशियां आएंगी, मैं कब इस काबिल बनूंगा कि मैं अपने अपनों के सपने पूरे कर पाऊं। तो दोस्तों, आपकी पुकार जो है वह स्वयं न्याय के देवता ने अब सुन ली है। जी हां, अब वह होगा जैसा आप चाहोगे। लेकिन दोस्तों, आपकी जो दुश्मन है वह हमेशा से आपकी खुशियों के पीछे पड़े हुए हैं। एक तो पहले ही आपके जीवन में खुशियां नहीं आती हैं। पहले तो दोस्तों, लोगों के जीवन में इतनी बड़ी बड़ी खुशियां आती हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ छोटी मोटी खुशियां आती हैं। लोग उनके पीछे भी पड़ जाते हैं। आपके रिश्तेदारों से, आपसे जो जलने वाले हैं, उनसे आपकी छोटी छोटी खुशियां भी देखी नहीं जाती हैं। बस उन लोगों से अपनी खुशियों की चमक को छुपाकर रखना, क्योंकि उन लोगों की जो नजरें हैं वह बहुत काली हैं। अब सबसे बड़ी भयानक भविष्यवाणी की ओर बढ़ता हूं। पहली है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पहली बड़ी भविष्यवाणी अगर मैं आपको बताऊं तो वो है, दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में आपको अपने सपनों में किसी दिव्य स्त्री या फिर किसी दिव्य पुरुष के दर्शन हो सकते हैं, जो आपको किसी रास्ते की ओर इशारा करेंगे। जी हां दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह सपना जो है कोई साधारण नहीं होगा। हो सकता है आपको पहले भी ऐसे सपने आए होंगे। दोस्तों, यह जो संकेत आपको सपने के जरिए मिलेगा, यह आपके जीवन की दिशा बदल देगा।
जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सपने में कोई अनजान लड़की, अनजान स्त्रियां, अनजान पुरुष मिल रहा है, तो दोस्तों यूं समझ लेना कि अब आपका जीवन एक नई दिशा पर जाने वाला है। अगर कोई संकेत वहां पर मिले, अगर कोई व्यक्ति जो आपको सपने में दिख रहा है, वह आपसे कुछ कह रहा है कि तू यह कर, तू वो कर, तू वो चीज मत कर, तो दोस्तों उसकी बात मान लेना। क्योंकि जब हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितृ देवता हमको संकेत देते हैं, तो हमारे सपनों के जरिए भी हमको संकेत देते हैं और हमें बताते हैं कि हमको अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यह समय बहुत अच्छा है। देखिए, कुछ ही समय में पितृपक्ष भी आएगा और नवरात्रि का त्योहार भी आएगा। यह समय कुल मिलाकर देवी देवताओं का समय है और ऐसे में आपको कोई भी संकेत को दोस्तों मिस नहीं करना है। ध्यान रखें, हर संकेत पर अपनी नजरें बिछाकर रखना है। और अगली चीज है दोस्तों, आपका कोई छुपा हुआ शत्रु है दोस्तों, जो पिछले कई सालों से आपको सता रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपके जीवन में दोस्तों कई बार ऐसे मौके आए जिससे आपका जीवन कई गुना ऊंचाई पर जा सकता था। बहुत ज्यादा धनवान हो सकते थे। आपके जीवन में आप हर मुकाम हासिल कर सकते थे। भगवान ने भी मौके दिए हैं, सितारों ने भी मौके दिए हैं, लेकिन कुछ छुपे हुए शत्रु थे। और एक छुपा हुआ शत्रु तो इतना खतरनाक था कि वो आपके जीवन में हर आती हुई खुशियों को पहले ही रोक रहा था। आपके जीवन में आने वाली खुशियों को पहले ही वह रोक देता था। कैसे रोकता था? अपने तंत्र मंत्रों से, अपनी बुरी नजर से, अपने काले जादू टोने टोटके से रोकता था। दोस्तों, पिछले समय में आपके कुछ गुप्त शत्रु थे या कुछ जलने वाले व्यक्ति थे। आने वाले समय में वह स्वयं ही अपने ही जाल में फंसकर दोस्तों मिट्टी में मिल जाएगा और वो दुश्मन अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सत्य सबके सामने आएगा और आपका कोई आसपास का ही व्यक्ति है, आपका बहुत खास है, वही शत्रु है आपका। और ऑटोमेटिक ही भगवान ऐसी रेखा बुन रहे हैं जिससे वह शत्रु की सारी चालें आपके सामने आ जाएगी। ऑटोमेटिक आपके सामने शत्रु का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन आपको दिल का धक्का भी लगेगा, क्योंकि जिसके ऊपर आप भरोसा करते थे, कोई आपका सबसे अपना था, जिससे आपने दिल तक लगाया था, वह व्यक्ति दोस्तों शत्रु निकल जाएगा। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो दिल को थोड़ा सा मजबूत कर लेना अच्छा। भगवान आपके जीवन से अब शत्रुओं को दूर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आगे जो वहां भविष्यवाणियां मैं करने वाला हूं, जो खुशियां हैं, जो सावधानियां हैं, वह सभी बताऊंगा। क्योंकि आज रात 1 बजे से ग्रहों की जो तिकड़ी है वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। जी हां दोस्त, आपके जीवन का हर क्षेत्र में बदलाव होगा। दोस्तों, यहां तक कि आपके सर के बाल अगर झड़ रहे हैं तो वह भी वापस आ जाएंगे। आपका चेहरा अगर सिकुड़ चुका है, आपके चेहरे पर दाग है, तो वो भी मिट जाएंगे। लेकिन अगर कुछ गलतियां हुई तो आपके सर के बाल तक उड़ सकते हैं। आपके चेहरे की जो रौनक है वह भी मुरझा जाएगी। आपकी हड्डियों से बल निकल जाएगा। आपकी हड्डियों में दर्द होगा। आपके शरीर की अंदर की मुख्य जो चीजें हैं, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, उन पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन अगर सही तरह से मेरे बताए हुए कहने पर चले तो शरीर और बलवान होगा। परिवार में और खुशियां आएंगी, धन बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेंगी, प्रेम बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी, दिमाग में और ज्यादा अच्छे विचार आएंगे, दिमाग में शांति आएगी, दिमाग में चैन आएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई हुई बात आप सभी को पता है कि कभी गलत नहीं हुई है। और अब जो मैं बताऊंगा वो आज से लेकर पहले चाहे कितने भी साल हुए हों, उनमें मैंने ऐसी बातें आपको ना ही कभी बताई हैं, ना ही कभी ऐसी भविष्यवाणी की है। लेकिन अब का जो समय आया है वह इतिहास ही बदल देगा, आपका जीवन ही बदल देगा। तो बड़ी बातें ना करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत करी है आप लोगों के लिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, शनिदेव के भक्त जो शनि की कृपा पाना चाहते हैं, केवल वही व्यक्ति न्याय के देवता पर भरोसा करने वाला ही कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखिएगा। जी हाँ, अगर शनिदेव पर भरोसा है, न्याय के देवता पर भरोसा है, तो 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। आइए अब जानते हैं कि क्या बड़ी भविष्यवाणियां मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं।
मेरे द्वारा बताई हुई एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब आपके भाग्य का ताला खुलने वाला है और वह बिल्कुल आज रात 1 बजे सही हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इन दिनों में कोई पुराना जो अधूरा काम था, कोई रुका हुआ पैसा अटका हुआ था या कोई ठहरा हुआ मुकदमा था, वह अचानक से बहुत तेजी से निपटेगा। इतनी तेजी से निपटेगा कि आप भी सोचते रह जाओगे। देखिए, जब भगवान अगर किसी काम को रोकते हैं ना, तो चाहे कुछ भी कर लो, वो काम होता नहीं है। सालों साल, पूरी जिंदगी बिछ जाती है, लेकिन होने का होता है तो एक झटके में हो जाता है। और वही अब आपके साथ होगा। तो अगर कोई ऐसा काम है जो सालों से नहीं हुआ, तो अब उसे पूरा करने की कोशिश करिएगा। अब आपके भाग्य का ताला खुल चुका है। दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि मजे आ रहे हैं। अब जीवन में जो हाथ में लोगे, वो काम अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों, कोशिश करिएगा कि मैं कुछ कठिन काम को पहले कर लूं। जी हां, ऐसा करिएगा। जो कठिन लगता है वह काम करिएगा पहले, क्योंकि इसमें भाग्य अब आपका साथ देगा और सफलता आपको अपने दरवाजे पर खड़ी हुई मिलेगी। दोस्तों, एक और बात ध्यान से सुनिए। देखिए, आपका जीवन कुछ ऐसा है कि खुशियां आएंगी आपके जीवन में तो एकदम से चारों तरफ से आएंगी, और अगर दुख आएगा तो वह भी चारों ओर से आएगा। दोस्तों, इन दिनों आपको अपने घर से कोई पुरानी गुम हुई चीज मिल सकती है और यह बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, अगर आपकी कोई पुरानी चीज अब आपको वापस मिल जाए तो समझ लेना आपका भाग्य चमक उठा है। जी हां, ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो आपके भाग्य को चमकाने वाली हैं। घर में कोई पुराना सिक्का हो, पुराना नोट हो, वो अगर आपको अचानक से मिल जाए तो समझ जाना अटका पैसा और कर्ज से राहत के योग बन रहे हैं। दोस्तों, आपको उस चीज को संभाल कर रखना है। लेकिन दोस्तों, अगर आप रात को झाड़ू लगाते हैं या अपना कूड़ा बाहर फेंकते हैं रात के समय, तो थोड़ा सा संभल जाइएगा। ये दोस्तों धन को देरी से लाएगा। ये काम मत करिएगा, क्योंकि शुक्र और राहु की टकराहट हो सकती है इस कार्य को करने से। दोस्तों, ध्यान रखिए कि अगर आपका पैसा कहीं अटका है तो दोस्तों वह तो वापस से आएगा। अचानक से आने के योग बन रहे हैं। और मैंने पहले ही बोल दिया है कि इन दिनों दोस्तों, जो अब तक विश्वास का पात्र था, जिसके ऊपर आप विश्वास कर रहे थे, वही व्यक्ति झूठ या फिर धोखे में पकड़ा जाएगा। उसके बारे में बातें अचानक सबके सामने आ जाएगी। और दोस्तों, कारण यह है कि शनि और राहु का मिलन आपके छुपे हुए सच बाहर लाएगा, लोगों की सुबह हुए से बाहर लाएगा आपके सामने। दोस्तों, इसका परिणाम यही है कि आपका दिल टूटेगा, लेकिन आप सच्चाई जानकर मजबूत भी होंगे। आपको मैं बता दूं, अगर आपको सपनों में बार बार कोई पानी दिख रहा है, साफ दिखता है या पुराना घर दिख रहा है, तो यह संकेत है कि परिवार के अंदर से ही कोई क्लेश बढ़ सकता है या कोई क्लेश बढ़ रहा है। इसका कारण दोस्तों यही है कि चंद्रमा और केतु का मेल हो रहा है। इससे रिश्तों में गलतफहमियां आगे और बढ़ सकती हैं, विवाद हो सकते हैं, भावनात्मक थकान भी हो सकती है। इससे बचना बहुत जरूरी है। बचने के लिए दोस्तों केवल एक कार्य करिएगा, परिवार के सभी जनों को एकत्रित करके सभी को खीर का भोग खिलाइए। जी हां, सभी को खीर का भोग खिलाइए। दोस्तों, खीर बनाइए और सभी को साथ में बिठाकर खिला दीजिए। परिवार में मधुरता बढ़ेगी और जो चंद्रमा केतु दुष्प्रभाव दे रहे हैं वह मिट जाएगा। मैं एक और बात कह रहा हूं, जिस परिवार में रोजाना लड़ाइयां हो रही हैं, पति पत्नी में दूरी आ रही है, वो केवल यही उपाय करें। क्या करें? खीर बनाइए, उस खीर को भगवान को भोग लगाइए और बची हुई खीर आप पूरे परिवार में बांटकर अच्छे से खाइए। यकीन रख लीजिए, उसी दिन से, उसी पल से परिवार की सारी गलतफहमियां दूर होने लगेंगी और आपका काम भी बनने लगेगा। आपको मैं बता दूं, अगर आपके दांत कमजोर हो रहे हैं, मसूड़ों से कभी कभी खून आ रहा है और अगर आपके मुंह से भी बदबू आ रही है, तो दोस्तों समझ जाना कि राहु आपका कमजोर हो रहा है। ऐसे में आने वाले समय में कोई बड़ी विपदा आपके ऊपर आ सकती है, कोई बड़ी विपदा आ सकती है। इसीलिए आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, अपने राहु को संतुलित करना पड़ेगा। इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो के अंत में। फिलहाल मैं भविष्यवाणियां कर रहा हूं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुने। यह जो ब्रह्मांड है, ये जो हमारे नवग्रह हैं, हमारे कुल देवी देवता हैं, हमारे ब्रह्मांड के समस्त 33 कोटि देवी देवता हैं,
उनका केवल एक ही नियम है। अगर आप खुद को ही प्यार नहीं करते हैं तो दूसरों से प्यार की उम्मीद मत रखिएगा। आपके रिश्ते आपकी आत्म छवि का आईना होते हैं। दोस्तों, जब आप खुद से कहते हैं मैं योग्य हूं, मैं खास हूं, मैं प्यार और सम्मान का हकदार हूं, तभी बाहर की दुनिया भी आपको वही देती है। खुद से प्यार करना ही सच्चे रिश्तों को आकर्षित करने का पहला कदम है। तो जो व्यक्ति चाहता है कि लोग मुझे प्यार करें, मुझे सम्मान दें, तो दोस्तों, वो सबसे पहले खुद को ही प्यार करिए। खुद को ही इस लायक बनाइए। रोज खुद से कहिए कि मैं योग्य हूं, मैं खास हूं, क्योंकि यह ब्रह्मांड का, हमारे कोटि देवी देवताओं का नियम है। जो व्यक्ति खुद को प्यार करता है, खुद को इज्जत देता है, धनवान मानता है, उसके जीवन में हमेशा खुशियां आती हैं। भगवान उसी को देते हैं दोस्तों। तो खुद से प्यार करना शुरू कर देना, बीमार भी नहीं होंगे दोस्तों। यही नियम है। मात्र 1 या 2 दिन ही अपना लो, तीसरे दिन से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आज रात 1 बजे से ग्रहों की जो तिकड़ी बन रही है, वो सबसे बड़ा बदलाव अगर आपके जीवन में कुछ होगा तो वह यह है कि अब आपके चेहरे का भी नूर बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, अब आपके चेहरे का नूर बढ़ेगा। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपके बाल वापस से सही होने लगेंगे। शरीर में अगर कोई परेशानी हो रही है, जैसे कि हड्डी रोग है या फिर पेट दुखते हैं, हाथ दुखता है, जोड़ दुखते हैं, तो वह भी धीरे धीरे अब आपके सही होने लगेंगे, क्योंकि अब आपका शनि मजबूत है। और ऐसे में जब शनि मजबूत होता है तो शरीर में भी काफी अच्छे बदलाव आते हैं। पैसों से तो आप मजबूत होंगे। जी हां, पैसों से आप मजबूत हो रहे हो, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन पैसों की ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका ध्यान पैसों से हटकर किसी और चीज में है तो फिर वो चीज सही होगी। मान लीजिए आपका ध्यान पैसों से ज्यादा घर परिवार में है, तो फिर घर परिवार की चीजें व्यवस्थित होंगी। अगर आपका ध्यान दोस्तों खुद के ऊपर है तो आप खुद व्यवस्थित होंगे। लेकिन अगर ध्यान पैसों के ऊपर है तो पैसा और बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर आपका माइंड अगर किसी एक चीज पर है तो उस चीज पर दोस्तों अब अच्छा कार्य होगा। यह 100% सत्य है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग रात्रि में भी ज्यादा सो नहीं पाते हैं। जी हां, रात्रि में भी आपको नींद बहुत कम आती है। कई सारी कोशिशें कर लेते हैं, फिर भी इधर उधर पलटी मारते हैं और नींद बहुत कम आती है। कई बार नींद लग भी जाए तो एकदम से आप नींद से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं। ये सीधा सीधा एक निशान है दोस्तों कि आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का डेरा है। तो इन नकारात्मक शक्तियों से बचना बहुत जरूरी है, वरना यह नकारात्मक शक्तियां आपके घर परिवार को आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगी। आपके ऊपर कभी भी देवी देवताओं की कृपा नहीं आने देंगी। इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ कांच, टूटी हुई तस्वीर, फटे पुराने कपड़े हैं तो उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को और बढ़ावा देती हैं। घर में सफाई रखना शुरू करिए और अपने आप को अच्छा रखिए। अगर आपके पास नए कपड़े हैं तो नए कपड़े पहनना शुरू करिए। नए कपड़े नहीं हैं तो जो कपड़े हैं उनको अच्छे से व्यवस्थित प्रेस करके पहनना शुरू करिए। दोस्तों, अच्छे से रहना शुरू करिए। कई लोगों की आदत होती है, सब कुछ है फिर भी भिखारी के जैसे रहेंगे। अच्छे कपड़े पड़े हैं फिर भी वो चड्ढे में ही रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अच्छे से रहना सीखिए, क्योंकि आपके घर की जो ऊर्जा है वो आपको देख रही है। आप अगर घर में ऐसे रहेंगे तो भगवान आपको समझेंगे कि इसको तो ऐसा ही टूटा फूटा रहना पसंद है, तो फिर भगवान ब्रह्मांड आपको सब ऐसा ही टूटा फूटा रखेंगे। वहीं अगर आप सजे धजे रहते हैं तो भगवान को लगेगा इसको तो अच्छा रहना पसंद है, तो इसको और देता हूं, और आपको अच्छे अच्छे जीवन में फल मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आपको एक खास बात ध्यान रखनी है, और यही है मैं अक्सर कहता हूं, और इस समय के लिए सबसे बड़ा जो चीज है वह यही है कि किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। अपनी योजनाओं को काम में लाने में ज्यादा समय नहीं लगाना है। अगर कोई दिमाग में चल रहा है कि मैं यह कर सकता हूं तो उसे कर देना। ज्यादा सोचना विचारना मत, बस कर देना। ज्यादा समय लगाओगे और ज्यादा समय लगाया तो समय भी व्यर्थ हो जाएगा और आपका आने वाला जो अच्छा समय है वह भी चला जाएगा।
कुछ बेकार के खर्चे भी सामने आ रहे हैं। दोस्तों, कुछ फिजूल के खर्चे आपके सामने आ रहे हैं। उन पर काबू पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन कंट्रोल करोगे तो हो जाएगा। अगर आज कटौती नहीं करी तो आने वाले महीने में आपकी जीवन में बड़ा कष्ट आप भोग सकते हैं। इसलिए खर्चे पर कंट्रोल रखिएगा। और हां दोस्तों, अपने मन को काबू में भी रखने की कोशिश करिएगा। अगर आपका मन काबू में रहा, मन पर अगर आपका कंट्रोल है, तो आप सब कुछ हासिल कर पाएंगे। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, परिवार के सदस्यों के बीच सही तालमेल बनाए रखिएगा, क्योंकि अब जीवन में काफी अच्छा समय आपका वापस से लौट कर आया है। शनि वापस से आपके पक्ष में है, आपके पलड़े में राहु भी है, मंगल भी है। ऐसे में दोस्तों, अगर परिवार में सब कुछ सही रहा, परिवार के लोग आपस में अच्छे से रहे, तालमेल बनाकर रहे, तो इन सभी चीजों का फल आपको मिलेगा। लेकिन वहीं अगर घर परिवार में ही लड़ाइयां होंगी, घर परिवार के ही लोग एक दूसरे से कटेंगे, तो फिर ये सारी चीजें व्यर्थ चली जाएंगी। इस बात का ध्यान रखना। और अगर जीवन में कोई समस्या हो, परेशानी हो, तो घबराने का नहीं है। कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल मुफ्त में आपकी हर समस्या का समाधान देने के लिए मैं बैठा हूं। उससे पहले दोस्तों, आपको बस इतना ही कहूंगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए धन्यवाद।